देखिए जी, कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें से आपको एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट पूछना है? सेकंड, 5 का सेकंड पार्ट। इफ y इज इक्वल्स टू y log x, if y log x is equals to x minus y, prove that dy by dx is equals to log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। यही करना है ना? तो देखो, आपको सारा कुछ log x की टर्म में लाना है, तो मैं यहां से पहले log x की वैल्यू निकाल लूं, तो log x की वैल्यू x माइनस वाई अपॉन वाई आ जाएगी, यहां से आ जाएगी ना। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं और अब डिफरेंशिएटिंग करेंगे इसका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू किसके? x के। तो जब मैं डी बाई डी एक्स करूंगी लेफ्ट हैंड साइड का, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास दो फंक्शन है, एक तो y और एक log x, तो यहाँ पे तो u इंटू वी रूल लग जाएगा। और जब राइट हैंड साइड में हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो दोनों टर्म का अलग अलग डिफरेंशियल हो जाएगा, है ना? तो बताओ जरा क्या आएगा अदिति? अदिति, हाँ, u इंटू वी रूल लगाओ। तो u इंटू वी का डैश इज u डैश v प्लस u v डैश, ठीक है? तो यहां से पहले y का होगा x के रिस्पेक्ट में dy by dx log x एज इट इज, फिर प्लस y एज इट इज log x का 1 अपॉन x, और इधर करेंगे तो x का 1 और माइनस के dy by dx, बिल्कुल सही। अगले स्टेप में dy by dx वाली टर्म इधर आ जाएगी और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी। यहां से देखना, जो मैंने log x की वैल्यू निकाली थी ना, आप इसमें अगर अलग अलग अपॉन करो तो आपके पास ये x अपॉन y और -1 बन रहा है। इसको इक्वेशन 1 डाल देना, है ना, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू रखूंगी फिर, ठीक है? तो अब ये वाली टर्म जब dy by dx इधर आएगी प्लस में आएगी, और अगर आप dy by dx को कॉमन ले लो तो आपके पास क्या आ जाएगा? log x के साथ +1 आ जाएगा, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? 1 माइनस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा कि नहीं? है ना? तो अब आप इसे इक्वेशन 1 से इसको आप माइनस के log x लिख सकते हो फ्रॉम 1 से सी, क्योंकि x अपॉन वाई -1 जो है वो तो log x है, तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स क्या बन जाएगा? माइनस log x। और अब इस ब्रैकेट को अपॉन में ले जाओ, हो गया प्रूफ, ठीक है? तो dy by dx आ गया आपके पास माइनस के log x और अपॉन में 1 प्लस log x। यही आपको प्रूफ करना था, राइट? अदिति, दरवाजा बेटे बंद करते जरा। और किसी का कोई डाउट? शुरू के 5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे, उनमें से किसी का कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, ये लो जी। अच्छा, एक मिनट, मुझे जो प्रूफ करना है वो log x अपॉन में 1 प्लस वाई एक्स का होल स्क्वायर प्रूफ करना है। अभी तो मेरे पास सिंगल x वो आया है। आप बोल क्या कह रही थी? इक्वेशन 1 में हाँ हाँ y अपॉन x है, यस यू कांट इट, यस। और वैसे भी यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब आपको वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी पहले x अपॉन वाई की। यहां से देखो, इक्वेशन 1 से आपके पास जो x अपॉन वाई की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? log x और +1 आ रही है ना? तो जब आप यहाँ पे चाहिए तुम्हें y अपॉन एक्स, तो अगर आप y अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए तो वो 1 अपॉन 1 प्लस log x हो जाएगी। इतनी बात समझ आ गई? कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 1 प्लस log x। तो वो हम पहले यहां पर रखेंगे, ये अभी एज इट इज रहने दो, 1 प्लस log x, और ये 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की जगह यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन 1 प्लस log x, और इसका एलसीएम ले लो। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 1 प्लस log x तो एलसीएम आ जाएगा, इस 1 प्लस log x की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो
1 प्लस लॉग एक्स और माइनस के 1, -1 से +1 कट गया। अब आप इस ब्रैकेट को नीचे लेकर के आओगे तो आपका dy बाई dx आ जाएगा, ऊपर तो रह जाएगा log x और नीचे ब्रैकेट का हो जाएगा होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, हैंस प्रूव्ड। जल्दीबाजी में हो जाती है मिस्टेक्स, जैसे मेरे से हो गई अभी, y अपॉन x और x अपॉन y की। ठीक है, तो एक बार इसको पूरा सॉल्यूशन देख लो एक बारी, और अगर जो चीज नहीं समझ आई वो दोबारा समझ लो। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है वो 2024 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट हो गया था अदिति, वैष्णवी, कुणाल, होमवर्क किया था बेटे? गौरव तुमने किया था? कितने पार्ट किए थे? एक लगता है मुझे। मैंने शुरू के 5 क्वेश्चंस दिए थे, तो 4th का सेकंड पार्ट हो गया था। देखो कुणाल, होमवर्क क्यों नहीं किया बेटा? रीजन जान सकती हो? तो कई दिन से मुझे ऐसे ही लग रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या मामला? तबीयत ठीक नहीं है या? तो ऐसे ही लग रहा है। हाँ और क्या, पहले छुट्टियां कर ली, बीमार था, अब वो बीमारी, दिमाग को तो नहीं चढ़ गई बीमारी, भूलने लग गया? कैसे दिमाग से कैसे निकल गया होमवर्क करना? पता नहीं, बस घर जाके सो गया, नहीं हुआ था मुझे। होमवर्क किया नहीं, मतलब तुमने भी नहीं किया वो वाला क्वेश्चन? अच्छा वो पार्ट नहीं हुआ। कितने किए क्वेश्चन, चलो ये बताओ। 2 या 3 ही किए मैंने। फर्स्ट के सारे पार्ट हो गए? ऐसा याद नहीं मुझे, मेरे पास कॉपी नहीं है। कितने पार्ट? कॉपी कहाँ है? घर रहेगी। मंगवा ले। किससे मंगवाऊं? किसी को भी कह दे, भेज देंगे। चल ट्यूशन के बाद मैं चलूंगी तेरे साथ, वहीं पे चेक कर लूंगी, ठीक है? अभी को यहाँ पे हूँ मैं। हाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ उससे के बाद जब जाएंगे मुझे ले चलियो, और क्या, इस बार मैं घर भी देख लूंगी तेरा, मैं कभी भी आ सकती हूँ यस। छापा मारने। सही है ना? क्यों भाई, कुणाल चलना है गौरव के घर? चल लो मैम, तो चल लूंगा चाहे वो लेके ना जाए, मैं तो नहीं लेके जा रहा। चलो खैर तेरी उसने नहीं आना आज। किसने? कृष्णा पता नहीं क्यों नहीं आ रहा 2-3 दिन से। अब तो वृंदावन गया हुआ है, पता नहीं इतना क्या घूम रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे घर वाले अलाउ कर रहे हैं बोर्ड्स में। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का, जैसे कि मैंने बताया, सेकंड पार्ट अभी 2024 में आया है। मानवी, तोशन, आप भी बताओ आपने ये पार्ट किया या नहीं किया? तोशन एंड मानवी, ये वाला नहीं। क्यों? अच्छा कौन सा किया तोशन, ये भी बता दे चल। कौन से वाला, कौन से वाले किए हैं पार्ट्स वो बता दो। मैम भूल गया। एग्जैक्टली मैं यही सुनना चाह रही थी बस। और मानवी तुमने? पता ही नहीं है। मानवी तुम भी भूल गए थे? होमवर्क मिला है, करना है? नहीं मैम, मैंने परसों वाली क्लास लगाई थी क्योंकि मुझे कल ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एग्जैक्टली। और परसों क्लास क्यों नहीं लगाई थी ये भी बता दो जरा। मैम परसों ना मैं गई हुई थी, बट मैंने करी पर मैम मैं क्लास लगाऊंगी क्योंकि फिर ना समझ नहीं आ रहा मेरे को। हाँ तो वही ना, तो क्लास तो लगानी ही चाहिए बिल्कुल। बेटा 12th है, अगर आपने एडिशनल भी लिया है ना मैथ्स, तो 12th का मैथ ऐसा नहीं है कि आप कुछ, या तो चैप्टर पूरी तरह से छोड़ दो, लेकिन उसका फिर ड्रॉबैक क्या होगा कि जो चैप्टर आप छोड़ोगे ना, तो उस चैप्टर पर बेस्ड जो भी चैप्टर्स होंगे आपको वो भी छोड़ने पड़ेंगे, समझ रहे हो? और ये टॉपिक ऐसा है, इस पर बेस्ड तो वैसे ही आगे 3-4 चैप्टर्स हैं। इंटीग्रेशन पूरा इस पर डिपेंड करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन इस पर डिपेंड करता है, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब इसी पे तो डिपेंड करते हैं। तो अगर आप इसी चैप्टर को छोड़ दोगे तो फिर आप समझ लो कि 50% आपने सिलेबस छोड़ दिया, और जो 50% बचा उसमें से कोई गारंटी नहीं है कि आपके 50% के 50% पूरे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि हमें लेवल ऑफ क्वेश्चन तो पता नहीं है कि नहीं? तो इसलिए सीरियस होकर के पढ़ लो बेटा, थोड़े टाइम की बात है। मैं फिर बोल रही हूँ, आपके पास सिर्फ 30 अक्टूबर तक का टाइम है जिसमें हमें सब कुछ खत्म करना है। आप समझो मेरी बात को, सीरियसली लो इस चीज को। अब यहां पर भी देखो, ये साफ दिख रहा है कि एक आपका कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। सबसे पहली लाइन क्या आएगी? डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और उससे भी पहले डिफरेंशिएट करने से पहले आप यहां से ना पहले इसकी वैल्यू निकालो, क्योंकि आपका आंसर ना सिर्फ साइन ए प्लस वाई और साइन ए में आ रहा है, तो आप इसमें से एक टर्म को शिफ्ट करो, लाइक एक्स साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस के साइन ए और कॉस ए प्लस वाई, है ना। तो आप यहां से x की वैल्यू रख सकते हो, यहां से आप x की वैल्यू माइनस के साइन ए और कॉस ए प्लस वाई और अपॉन में साइन ए प्लस वाई ये रख सकते हो। तो इसको इक्वेशन 1 डाल दो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें जब हम डीवाई बाई डी एक्स करके वैल्यू पुट करेंगे, तो है ना। x की जगह मुझे वैल्यू रखनी पड़ेगी, तभी मेरा आंसर सिर्फ साइन और में आएगा, ठीक है। x में तो है नहीं ना आंसर। अब उसके बाद इस वाली इक्वेशन को करो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपकी मर्जी है, देखो कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम क्यों, हम तो यहीं पे कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन पहले ही साइन वाली टर्म्स में बन जाएगा, है ना। ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आपको पहले तो u अपॉन v रूल लगेगा, यहाँ पे u अपॉन v रूल लगेगा ना, तो कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है ना। इसलिए हमने यहाँ पे नहीं किया, हमने गिवन इक्वेशन को किया है किससे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड से, ठीक है। तो जो आप पहली वाली टर्म है, जब आप इसका डी बाई डी एक्स करोगे x इंटू साइन ए प्लस वाई का, तो मेरे पास u इंटू वी रूल लगेगा कि नहीं, क्योंकि ये दो टर्म्स है, एक x वाली टर्म है और एक y वाली टर्म है ना। लेकिन जब आप इस वाली टर्म का करोगे डी बाई डी एक्स साइन ए और कॉस ए प्लस वाई का, तो यहां पे ना साइन ए जो है वो कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही फंक्शन है आपके पास y का, है ना। तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा, सिर्फ आपका इस वाली टर्म का डेरिवेटिव होगा cos a प्लस वाई का। बात समझ आ गई, और जीरो एज इट इज। अब जरा अप्लाई करो इसमें, गौरव बता जरा, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशियल करना है मुझे u इंटू वी रूल से। और भैया 2 मिनट। हाँ जी, बोल दो। x का 1/2x आएगा। अरे वाह, x का डेरिवेटिव, x का डी बाई डी एक्स कितना होता है, ऐसे समझा कर, तू डी बाई डी एक्स कर रहा है x का, यानी ऊपर भी तेरे पास dx हो गया, नीचे भी तेरे पास dx हो गया, 1 आगे नहीं आ गया, है ना, ठीक है। और जब साइन ए प्लस वाई, हाँ, और जब y का करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, dy बाई dx बन जाएगा। तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, सम ए प्लस वाई, राइट। आगे माइनस नो, u इंटू वी रूल में माइनस कब से आने लगा भाई, u डैश v माइनस v अच्छा, प्लस u v डैश प्लस x एज इट इज साइन का cos a प्लस वाई, और अब a प्लस वाई का करेंगे तो a का तो 0 हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है। ये पहली टर्म का डिफरेंशियल सबको समझ आ गया, कुणाल नहीं आया, Yes, क्या, ma'am. क्या नहीं समझ आया बता। एक बार फिर से explain कर। तो यही है ना, u इंटू वी रूल पता है ना तेरे को क्या होता है, U dash v plus v dash यस, इन दोनों में u क्या है और v क्या है, x x तो u हो गया और साइन a प्लस वाई v हो गया, u का डिफरेंशियल कितना होगा, x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1, ये आ गया, v एज इट इज, फिर प्लस u एज इट इज, v का करना है साइन a प्लस वाई का, साइन वाले फंक्शन का cos a प्लस वाई, और फिर a प्लस वाई का करेंगे तो, अब समझ आ गया, पक्का देख ले, लग रहा है मुझे कुछ, है ना मामला सा गड़बड़। अब सेकंड टर्म में देखो, साइन ए तो कांस्टेंट है, तो साइन ए तो आ जाएगा बाहर एज इट इज, उसका तो मुझे कुछ नहीं करना। कॉस वाली टर्म का क्या आएगा, कॉस ए प्लस वाई का, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन ए प्लस वाई, और फिर ए प्लस वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया, क्या ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी था, बिल्कुल था, क्योंकि मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई में नेगेटिव टर्म को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, समझ आ गया। तो इस माइनस की वजह से जो ये बाहर वाला प्लस है वो कैसा बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और ये साइन ए
साइन ए प्लस वाई, और इस वाली टर्म में यहां से यहां तक एक्स और कॉस ए प्लस वाई, ये हम अगर dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लें तो मेरे पास ये वाली टर्म बचेगी, और साथ में मेरे पास क्या है, साइन ए प्लस वाई। यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं? मैंने dy बाई डी एक्स वाली जो दो टर्म्स थी ना, उसमें से dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया है। बताओ क्लियर है यहां तक कि नहीं? सबका यहाँ जब आप साइन ए प्लस वाई का डेरिवेटिव किया तो उसमें क्या आया? कॉस आया बेटे, ये देखो साइन ए प्लस वाई का डेरिवेटिव ये रहा, कॉस ए प्लस वाई, और साथ में dy बाई डी एक्स। और साइन ए प्लस वाई एज इट इज नहीं रहेगा, ए प्लस वाई का भी करेंगे। ए प्लस वाई में ए का तो बन जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, वाई का बन जाएगा dy बाई डी एक्स, तो केवल dy बाई डी एक्स रह जाएगा ये। तो अभी आपने करना है ना? नहीं, ये कर तो दिया। ठीक है। एक बार दोबारा समझ ले, एक बार दोबारा से ध्यान से समझ। ये इस पूरे में x जो है वो तो u है, साइन ए प्लस वाई बी है, ठीक है? तो x का तो हो गया 1, साइन ए प्लस वाई एज इट इज, फिर प्लस x एज इट इज, साइन का बन गया कॉस ए प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स। बताओ जी यहां तक समझ आ गया कि नहीं? अब अच्छे से समझ आ गया? यस मैम। और अब अगले वाली टर्म में देखो, अगले वाली टर्म में देखो, साइन ए जो है वो तो कांस्टेंट है, तो वो तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में है ना। सिर्फ हम कॉस ए प्लस वाई का करेंगे, तो कॉस का कितना होता है, माइनस के साइन होता है ना, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन ए प्लस वाई, और साथ में dy बाई डी एक्स। जब भी y वाली टर्म्स को डिफरेंशियल करते हैं तो हम dy बाई डी एक्स लेकर चलते हैं। इज दैट क्लियर? क्यों लेके चलते हैं? क्यों लेके चलते हैं? बाय चेन रूल। चेन रूल की वजह से, क्योंकि फंक्शन है y का, डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, इसलिए चेन रूल से dy बाई डी एक्स लिखना जरूरी है। अब बताओ लास्ट वाली लाइन क्लियर हुई कि नहीं, जिसमें हमने इस पूरी टर्म में से और इस पूरी टर्म में से dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया है बस। क्वेश्चन मानवी क्लियर है? यस मैम। तुम बताओ। ठीक है, अब तू बात नहीं करेगा वरना मैं तेरी सीट चेंज कर दूंगी, तेरे को पीछे हटा दूंगी मैं, और वैष्णवी या आदिति में से कोई भी एक को आगे बुला लूंगी। अब तेरी मर्जी है, ठीक है? स्कूल जैसा हाल करते हो आप। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं क्लास में भी ऐसी करती थी। गलत चीज है ना फिर ये बहुत कारगर चीज पता है। नहीं बच्चे क्या कहते हो। हाँ कहने दे, बदुआएं देते हो क्या मेरे को, देने दो। हाँ जी, अब यहां से आपको देखो पूरा आंसर आपको किस टर्म में लाना है, साइन वगैरह में लाना है ना। तो मैंने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली थी, ये इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली थी, तो ये मैं यहां पे रख सकती हूँ, रख सकती हूँ। और जो ये वाली टर्म है साइन ए प्लस वाई, इसको मैं कहां ले जाऊंगी, राइट साइड में, ठीक है? अब बताओ मेरे पास क्या लाइन आएगी, ये जो साइन ए प्लस वाई है इसको तो मैं राइट साइड में ले गई, साइन ए प्लस वाई, इसका तो काम हो गया खत्म, ये चला गया इधर, ठीक है? अब मुझे इस वाले x की जगह ये वैल्यू रखनी है इक्वेशन 1 से। बोलो क्या लिखेंगे, x की जगह ये वैल्यू बोलो, माइनस साइन ए, माइनस के साइन ए कोस ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, और अपॉन साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई, और साथ में क्या है इसके, कोस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई, तो उसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। कॉस ए प्लस वाई है ना साथ में, तो उसका क्या बन गया, स्क्वायर, ठीक है? देन ये वाला माइनस, फिर साथ में क्या है मेरे पास, साइन ए। अच्छा हाँ, एक और चीज, जब ये टर्म इधर जाएगी ना तो माइनस में जाएगी, क्या माइनस लगाना मत भूलना। हाँ, साइन ए एज इट इज और साइन ए प्लस वाई भी एज इट इज, और इस पूरे के साथ क्या है, dy बाई डी एक्स। बोलो जी यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? सब लोग बताओ मुझे यहां तक क्लियर है कि नहीं? जो मैंने ये x की वैल्यू यहां पर रखी है और इस cos की मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लगाया है, बाकी सब कुछ तो सेम है, ये टर्म एज इट इज है, dy बाई डी एक्स एज इट इज है, और ये वाली टर्म जब राइट में गई तो माइनस में हो गई। मानवी तोशन क्लियर है दोनों को? यस मैम। अदिति, वैष्णवी,
गौरव, कृष्णा, यस मैम। कृष्णा को आज कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा इसके। तो कुणाल, आएगा आएगा। आ जाएगा आ जाएगा, और 2-3 दिन लगेंगे, मतलब जब तक इसका टेस्ट होगा तब तक तो समझ आ ही जाएगा, है ना। आपको पता है अगले मंडे से हमारे टेस्ट है, 13 जुलाई से, एलर्जी हो गई है। और आज वेडनेसडे हो गई है। टेस्ट है मतलब कितने? मतलब रूटीन टेस्ट जो हर मंडे हाँ, एक होते ही हैं, टेस्ट है मतलब। हाँ मतलब एक ही टेस्ट है, एक तो देख ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, हाँ जी, इसमें और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? चलो क्या करें? साइन है और माइनस भी तो आ रहा है, माइनस तो माइनस का साइन है तो आ गया कॉमन, आ गया। अब माइनस का साइन है कॉमन आया है, इसका मतलब ये बीच वाला साइन भी कौन सा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, हो जाएगा। और मैं अगर एलसीएम ले लूं दोनों टर्म में, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, अपॉन में मैंने 1 मान लिया, तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास साइन ए प्लस वाई, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये वाली टर्म भी मेरे पास क्या बन जाएगी? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और इधर क्या था मेरे पास? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और बाहर क्या था? dy बाई dx, और राइट में क्या था? माइनस के साइन a प्लस वाई। ये स्टेप बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैलकुलेशन तो समझ आई रही होगी कृष्णा, एटलीस्ट, है ना। कंसेप्ट भले ही ना समझ आ रहा हो, बस उतना ही बहुत है। कैलकुलेशन कंसेप्ट तो मैं तुझे बता ही दूंगी अभी। पता है तेरा कितने दिन का काम छूटा है? 3। आए कितने प्यार से बोल रहा है। 3 दिन में 3 दिन में ना एक टॉपिक का एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है हमारी, पता तुम्हें? मैं फिर भक्ति भी तो जरूरी है। अरे बहुत भैया, पता है क्या है, पेपर तो भगवान नहीं करना के। वृंदावन सोचो, मान लो हम पेपर देने चले गए और भगवान हमारे साथ नहीं है, तो हम चाहे जितना मर्जी पढ़ के चले जाए, पेपर हमारा बेकार ही होना है ना। वही तो। सही बात है ना, बिल्कुल। वैसे ही करता है, हम रिस्क नहीं वैसी 12th है, रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल। माइनस से माइनस कट कर देंगे, है ना। और ये वाला साइन है कहाँ चला जाएगा? इधर अपॉन में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो जब ये साइन है राइट में जाएगा तो राइट साइड को क्या बना देगा? साइन ए प्लस वाई, और अपॉन का साइन ए बना देगा कि नहीं, है ना। और इधर आप यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी लगा सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है जी? -2 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 10th क्लास में पढ़ा था, समझ आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारी क्या बन गई? 1 अपॉन साइन ए प्लस वाई, और साथ में क्या है इसके? dy बाई dx। रीजन लिख देंगे यहाँ पे, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, राइट। और बस अब ये साइन जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब ये साइन इधर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और अपॉन में साइन ए। यही प्रूफ करना था शायद। ये क्वेश्चन 2024 में आया है। मैं बार बार समझा रही हूँ, डेली बेसिस पे आप लोगों को बोल रही हूँ, मंडे को टेस्ट में इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएंगे, स्पेशली जो भी क्वेश्चन आपके किसी भी ईयर में आए हुए हैं। तो आप लोगों के पास ज्यादा काम नहीं है तैयारी करने के लिए, बहुत कम काम है। सिर्फ आपको जो क्लास में यहाँ पे काम हो रहा है उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आता सबको है, मुझे भी आता है, तुम्हें भी आता है, लेकिन कितना आता है वो तब पता चलेगा जब हम टेस्ट में इसको करके दिखाएंगे बिना आपको देखे। ज्यादा आता है। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता। हाँ, मंडे को तो एग्जाम्स का टेस्ट है, बिल्कुल। 4 पेपर्स जो दिए थे उनमें से जो टेस्ट बनेगा उसका टेस्ट है। तुम्हें तो बता दूं मैं स्पेशली, इस मंडे का टेस्ट तुम छोड़ नहीं सकते किसी भी बहाने से। मैं तो छोड़ता ही नहीं टेस्ट में। हाँ बिल्कुल, वो बात अलग है, मैं लिखती नहीं हूँ मार्क्स, है ना, एब्सेंट डाल देती हूँ, वो ऐसे ही चलता रहता है। अभी दिखाऊंगी तेरा रिकॉर्ड, कितने टेस्ट तेरे एब्सेंट के हैं, और इसके सबसे ज्यादा हैं। तेरे सबसे ज्यादा है। एक होएगा वो भी डिफरेंशिएशन जो भी है वो, अरे मैं बाकी भी सब दिए मैंने। आप मंडे का बताओ क्या बता रहे थे? मंडे को जो टेस्ट है ना, जो 4 क्वेश्चन पेपर यूटी के, 2 एमडीएवी के और 2 पुलिस डीएवी के मैंने ग्रुप में डाल रखे हैं, उन चारों का कंबाइंड टेस्ट है। बस ये आपने बताया कब? अच्छा, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ये तो तू अब बिल्कुल नहीं बोल सकता मेरे को कि आपने बताया कब। वो तो टेस्ट ही बहुत बड़ा बनेगा। हाँ, ये एग्जैक्टली सुन लिया ना। जिस दिन तूने क्लास ज्वाइन की और साथ ही लीव कर दी थी, तो पापा को लेने चला गया था। ठीक है, तो तेरे लिए तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। खैर, हाँ जी, इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़े। बहुत लंबा नहीं बन जाएगा टेस्ट।
3-4 घंटों का। कुछ भी, उनको कंबाइंड करके मैंने एक टेस्ट में कन्वर्ट करना है। कुछ क्वेश्चन किधर से लेने हैं, कुछ किधर से, कुछ किधर से। समझ आ गई? आएंगे बस हमारे टेस्ट में, ये देखो ये कोई इजी नहीं आएगा। 40 नंबर का ही होगा 40 बस। और उतने ही क्वेश्चन होंगे। 2 नहीं, 1.5 घंटे से 1 सेकंड 2 ऊपर नहीं घंटे तो दूंगी। स्कूल वाले देते हैं। कुछ भी, 3 घंटे का पेपर होता है बोर्ड में, 80 मार्क्स का, तो 40 मार्क्स का मैथ्स में 1 घंटा दोगे? 1.5 घंटा बोला है मैंने, डेढ़ अभी रिकॉर्डिंग है। है। समझ आ गई? अरे मैं स्कूल में 1.5 घंटा देखता हूँ, हाँ। तुम पहले बैठ जाओ। क्या कहते क्वेश्चन लिख क्यों नहीं दे तुम? चलिए आप बताओ, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है जो तुम पूछना चाहते हो? नहीं तो मैं टॉपिक आगे बढ़ा रही हूँ। बोल रहे हो कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। नहीं बोल रहे। खैर मैम, अब आप जो मर्जी करते मैम हो। आप मेरे को इग्नोर कर रहे हो? हाँ, मैं तेरे को इग्नोर कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट आ जाओ अब वापस। एग्जाम्पल नंबर 12 पे 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन। जितने भी ज्यादा पुराने क्वेश्चन है उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा पुराना क्वेश्चन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा आने के चांसेस ज्यादा है। क्वेश्चन है फाइंड, इसमें सारी सीबीएसई सैंपल पेपर वाले हैं। dy by dx at x equals to 1। अगर 1 सेकंड भी तुमने और बात करी ना, पढ़ाई की बात की तो मैं तुम्हें आगे अलग अलग बढ़ा दूंगी। समझ आ गई? इफ sin square y प्लस cos x y इज इक्वल्स टू k, वो कह रहा है कि x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 पर आपको dy by dx की वैल्यू निकालनी है अगर ये कंडीशन दे रखी हो तो। जहां पर k क्या है? कांस्टेंट। एनी कांस्टेंट है ना। अब ये क्वेश्चन को वो चेंज भी कर सकते हैं कि वो dy by dx की वैल्यू दे दें और आपसे ये कह दें कि k निकालो, और वो k फिर यहां नहीं देंगे, क्योंकि अभी तो अगर आप इसको डिफरेंशियल करोगे तो k आपका 0 बन जाना है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है? 0 होता है। तो वो ऐसा भी दे सकते हैं कि यहाँ पर cos x y की जगह cos k y दे दें और ये कह दें कि dy by dx की वैल्यू इतनी है at x equals to 1 y equals to pi by 4, और अब बताओ k की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें कैसे करेंगे। सेम वही, कैसे पता चलेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन है? x और y में कंबाइंड है और x और y वाली टर्म को आप अलग अलग नहीं कर सकते। सी एंगल में है, cos के साथ एंगल में x इंटू वाई की मल्टीप्लाई, ठीक है, x और y की, तो आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन है। सबसे पहली लाइन क्या आएगी? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आप बताओ इसमें साइन स्क्वायर y का फंक्शन y का है, डिफरेंशियल कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, यानी डी बाई डी एक्स कर रहे हैं साइन स्क्वायर y। यहां से डी बाई डी एक्स करेंगे किसको? cos x y को, और राइट साइड में डी बाई डी एक्स है किसका? कांस्टेंट का, तो राइट हैंड साइड तो 0 बन गई, बन गई। साइन स्क्वायर y का डिफरेंशियल क्या होगा कुणाल? पहले 2 साइन y और फिर अब साइन का करेंगे। साइन का कितना हो जाएगा? cos y। अब y का करेंगे dy by dx। बोलो जी, ये समझ आया कि नहीं सबको? मानवी क्वेश्चन आप भी बताते रहो साथ साथ। गुड। अब मुझे बताओ इस वाली टर्म का, अब मुझे इस वाली टर्म का डेरिवेटिव करना है cos x y का। क्वेश्चन बता जरा मेरे को। cos x y cos fx से होगा ना? हाँ, cos fx से होगा, बिल्कुल सही। माइनस साइन एक्स वाई, और मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि बाहर प्लस है, या तो पहले ही बाहर माइनस कर दो, और अगर आपने पहले बाहर माइनस नहीं किया तो ब्रैकेट लगाओ उसको। ठीक है, अगले स्टेप में माइनस करेंगे। आगे dy by dx। नो, अब एक्स वाई का होगा, डी वाई डी एक्स होगा साथ में x इंटू वाई का, और x इंटू वाई का डी बाई डी एक्स करने के लिए कौन सा रूल लगेगा? कौन सा रूल लगेगा? यूवी रूल लगेगा, बिल्कुल सही। और यूवी का डैश क्या होता है? u dash plus uv dash। यस, बोलो तोशिन। तोशिन,
sin y cos y रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, माइनस साइन एक्स वाई। अब बोल डी बाई डी एक्स करना है इसका। 1 into dy by dx। फिर गलत बोल रहा है, दोनों का एक साथ कैसे कर देगा? वन का ही तो एक्स का ही तो करेगा, वन वाई एज इट इज आएगा। सिर्फ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज है। अब x हाँ dy by dx। हाँ डी वाई अपॉन डी एक्स और इज इक्वल टू 0। हाँ जी बताओ, ये टर्म समझ आई या नहीं सबको? यस वैष्णवी, अदिति, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन जब करेंगे तो मुझे dy बाई dx वाली जो टर्म्स है ना, उसमें से dy बाई dx कॉमन लेना है। तो एक टर्म तो ये dy बाई dx की और एक ये रही, दो ही टर्म है। तो दोनों में से जब मैं dy बाई dx कॉमन लूंगी तो मेरे पास मान भी बता क्या बचेगा? 2 sin y cos y minus 2 sin y cos y। चलो इसको मैं sin 2y नहीं लिख सकती? क्यों मानवी? वापस यस आगे, और यहां से क्या आएगा? और यहाँ से आएगा माइनस sin x y sin x y फिर 1y प्लस x। नो, सिर्फ x आएगा, माइनस के x इंटू साइन एक्स वाई आएगा। और ये वाली जो टर्म है जो इसकी इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये माइनस में है और राइट साइड में इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस में बन जाएगी, y इंटू साइन एक्स वाई, लाइक दिस। मैं दोबारा बता रही हूँ, देखो इस साइन एक्स वाई की y में भी मल्टीप्लाई होगी और इधर भी मल्टीप्लाई होगी। इतना समझ आ रहा है? तो जब इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी वो तो टर्म यहां आ गई, dy बाई dx कॉमन ले लिया मैंने। भाई एक तो ये टर्म थी हमारे पास dy बाई dx की, एक ये वाली टर्म है dy बाई dx की। तो ये अकेले थोड़ी है, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई भी तो है। तो dy बाई dx आपने कॉमन लिया, यहां से क्या बचा? 2 sin y cos y, जिसकी वैल्यू क्या होती है? sin 2y। ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और जब इस माइनस से ये वाला प्लस का साइन जो है वो माइनस बन जाएगा और x की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो वो ये टर्म आ गई, dy बाई dx ले लिया मैंने कॉमन। और जो इसको मैंने y में मल्टीप्लाई किया था, ये वाली टर्म मेरी राइट साइड में शिफ्ट हो गई तो प्लस की बन गई। बोलो ये सब समझ आया कि नहीं आया? मान लिया? और ये क्वेश्चन क्लियर है? कृष्णा जैसा खाली ये नहीं बोलना, समझ आया तो बताना है। गौरव, कुणाल, अदिति एंड वैष्णवी, ठीक है। अब आपके पास यहां से dy बाई dx की वैल्यू आ गई y sin एक्स वाई और अपॉन में sin 2y माइनस x sin एक्स वाई। यही आ गई, यही आ गई। आपको किस पे निकालना है? dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे रख दो इसमें। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा? जहां जहां पर भी y है पाई बाय 4 रख दो, जहां जहां पर भी x है वहां पर 1 रख दो और सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो सबको आती है ही, तो वैल्यूज आप निकाल सकते हो आराम से। कौन चला रहा है? मार खाएगा मेरे से। आपका आप ही खुल रहे हैं। हाँ वही तो बोल रही हूँ। कितनी वैल्यू आई है जी? देखते हैं किसका पहले होता है सॉल्व।
जिसका पहले होगा मैम उसको चॉकलेट देंगे। गाल पे दूंगी चॉकलेट। 100 रुपए वाली। हाँ 100 रुपए वाली देंगे। पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4। देखो यार स्क्रीन देखो जरा, बताओ ये हो गया क्वेश्चन को। ऐसा ही कुछ आ रहा है। यही आंसर आ रहा है, यही आंसर इन्होंने दे रखा है। हाँ ना, ये नहीं दे रखा, डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म नहीं छोड़नी, रेशनलाइज करना है √2+1 से। तो आंसर आ रहा है कुछ ऐसा, 4 इंटू √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी 2 - 1, यानी π/4 इंटू √2+1। दैट इज योर आंसर। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है सबको? यस मैम। इसके बाद एग्जाम्पल 14 पे आओ जरा। अब एग्जाम्पल 14 करा रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 13 नहीं करोगे। 13 यू विल डू योर सेल्फ। एग्जाम्पल 13 डू योर सेल्फ, राइट। 2015 में आया 13 और ये आया है 2020 एंड 19 में। 2 साल लगातार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, 19 में भी 20 में भी। अब जब 20 में बच्चों ने तैयारी करी होगी ना तो ये सोचा होगा अरे ये तो पिछले साल ही आया, ये तो आएगा ही नहीं, रिपीट ही नहीं होएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, हो गया उनके साथ। हाँ धोखा हो गया। तो इफ लॉग, हाँ जी तैयार रहो तोशन, तुम्हें बोलना है ये क्वेश्चन। show that dy by dx is equals to x plus y upon x minus y। बोलो तोशन, पहले तो यही बताओ कि ये कैसे पता चलेगा कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है कि नहीं। यस, क्योंकि जिसका लॉग है वो भी x और y का फंक्शन है, जिसका tan इनवर्स है वो भी x और y का फंक्शन है। आप इसमें से x और y को अलग अलग नहीं कर सकते। तो सबसे पहली लाइन जो आनी है हमारी वो आएगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो तोशन क्या लिखूं? 1 अपॉन हाँ राइट, वेरी गुड। राइट साइड बताओ, नहीं राइट साइड बताएगा कुणाल। tan इनवर्स fx का फॉर्मूला। ये आसान पता है क्यों है? आप लोगों को बस क्या करना है, जैसे लॉग है, लॉग के साथ तुमने इसे सर्कल किया, अगर तुमने इसे यहीं पे लिख दिया fxy, x और y का फंक्शन है ना, तो आपको पता चल गया कि log fx का फॉर्मूला बन रहा है। अब log fx का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन fx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ fx होता है। जहां जहां fx है वहां पे आपने फंक्शन रख दिया। अब यहां पर ये पूरा का पूरा आपका xy का फंक्शन है, तो tan इनवर्स fx का फॉर्मूला लगेगा, है ना। क्या होता है tan इनवर्स fx का फॉर्मूला? बेटे फॉर्मूला नोटबुक खोल लो, इट इज बेटर। कितनी अच्छी बात है वैष्णवी। tan इनवर्स fx का डी बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस fx का स्क्वायर यानी y अपॉन x का स्क्वायर, और साथ में डी बाई डी एक्स किसका? fx का, यानी कि y अपॉन x का। मानवी क्लियर है फॉर्मूला? कुणाल तुम्हें क्लियर है? देखो मैं बार बार बता रही हूं, जब तुम्हें फॉर्मूलाज पता कब याद होंगे, ये देख
तब याद होंगे जब हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेगा। जितनी बार फॉर्मूला लिखेगा उतनी बार फॉर्मूलाज लर्न होते चले जाएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स का क्या बताया, 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स, ऐसे लिख सकते हो। और इसका 1/1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर और साथ में एफ डैश एक्स। जितनी बार फॉर्मूलाज लिखोगे, हर क्वेश्चन में लिखो फॉर्मूला, हर क्वेश्चन में लिखो, जितनी बार लिखोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा तुम्हें। लिखने से परमानेंट मेमोरी में जाता है। बात को समझो मैं क्या समझाना चाह रही हूं। अब इसका डेरिवेटिव करना है। मानवी बता कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डी बाई डी एक्स में रूट के अंदर जो फंक्शन है यानी कि रूट एफ एक्स, क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 रूट f(x) और साथ में इंटू f डैश। यस, तो ये जो 1/√x² प्लस वाई स्क्वायर है, ये तो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ गया 1/2√x² प्लस वाई स्क्वायर। और अब x² प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो x² का 2x और वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx, राइट। यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं। यस मैम। अब इसमें जब आप एलसीएम लोगे, कृष्णा ध्यान इधर, y² अपॉन x² में एलसीएम लोगे तो ये x² इधर जाएगा और एलसीएम वाला x² चला जाएगा ऊपर। तो ये टर्म मेरे पास कुछ ऐसे बन जाएगी। अब तुम बताओ कृष्णा, y अपॉन x का डी बाई डी एक्स, u अपॉन v वाले रूल्स है, u अपॉन v का डैश, हाँ, x इंटू dy बाई डी एक्स माइनस y का dy बाई डी एक्स, x एज इट इज, फिर माइनस y इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर। ये तूने चैट जीपीटी से पूछ के बताया। हाँ, ये कितना अच्छा बच्चा है, ये देखा 3 दिन छुट्टियों के बाद भी उसको याद हो गया। कुछ सीख में से कुछ सीख से, ट्यूशन ले से। ट्यूशन लूंगा, अच्छे लूंगा, इतने तो आज तेरी खैर नहीं है वैसे। चलिए खैर, तेरे को ही बोल रही हूँ, बच के रहियो इससे। हाँ जी, अब देखो अगले स्टेप में जब आप ये वाली टर्म को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी सेम है। अब रूट एफ एक्स को रूट एफ एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, रूट का स्क्वायर हो गया वो। तो आपके पास ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 1/2 और ब्रैकेट में x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या है, ऊपर से इसमें से आपने 2 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो इस 2 से 2 खत्म हो जाएगा कि नहीं। और यहां पर ये वाला x² कैंसिल है, तो ये आ गया 1/x² प्लस वाई स्क्वायर और साथ में x के साथ dy बाई डी एक्स और माइनस y। इतना समझ आ गया कि नहीं। राइट अदिति, क्या लग रहा है अगले स्टेप में क्या करना चाहिए। सही बोल रही है, बोल। मैम आपने अभी यहाँ पे क्या करा? तुम कहाँ चले गए थे। मानवी, कहीं चले गए थे क्लास छोड़ के। मैम मैं लिख ध्यान देखो, पहले समझा करो, लिखने का टाइम देती हूँ मैं। ये देख, ये भी रूट में सेम क्वांटिटी है, ये भी रूट में सेम क्वांटिटी है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रूट हट जाएगा, सिर्फ रूट के अंदर वाली क्वांटिटी रह जाएगी। और इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया है और 2 से इस 2 को कट किया है। ऐसे ही इसमें इस x² से इस x² को कट किया है। अब बता क्लियर हो गया कि नहीं। ओके मैम। अगले स्टेप में आपके पास ये दोनों भी कट रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में सारा कुछ। और अब मुझे क्या करना है, जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ लेकर के जाना है और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेकर के जाना है, राइट है ना। तो जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म है, अभी जो प्रूफ करना है पहले वो देखो, 2 प्रूफ वाली लाइन में dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में x माइनस वाई आ रहा है, एम आई राइट। तो आप क्या करेंगे, इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे और ये वाला y कहां शिफ्ट हो जाएगा, इधर। तो यहां पर x एज इट इज और ये माइनस का y जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इधर की तरफ था आपका x dy बाई डी एक्स और ये y dy बाई डी एक्स इधर जाएगा माइनस में। बोलो जी समझ आया कि नहीं।
और अब dy बाई डी एक्स ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा इसके साथ, x माइनस वाई, लेफ्ट में क्या था x प्लस वाई, तो जो प्रूफ करना था वो हो गया कि नहीं, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। चेक करके बताओ, यही प्रूफ करना था। मैं फिर बोल रही हूं, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना, जब भी तुम्हारा इसका टेस्ट होगा एक बार में एक ही टेस्ट लूंगी। लाइक अगर इम्प्लिसिट फंक्शन का है तो सिर्फ इम्प्लिसिट फंक्शन का ही टेस्ट होगा, ताकि आपका इम्प्लिसिट फंक्शन वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर जब पैरामीट्रिक का करूंगी तो पैरामीट्रिक का अलग से टेस्ट लूंगी, उसमें सिर्फ पैरामीट्रिक वाली इक्वेशंस ही होंगी। और जब सारे पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे तो फिर कोलैब करके इसको कंबाइन टेस्ट होगा डिफरेंशिएशन का। हाँ जी, माइनस वाई में 2 ब्रैकेट तो लगाए हैं, गलती से लगाए हैं। कहाँ लगाए हैं 2? गलती हो रही है मुझसे आजकल बहुत ज्यादा ही। हाँ, चलिए अगला जो अब मैं क्वेश्चन बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूशन का टाइम हो गया मैम दूसरी। जिसका ट्यूशन का टाइम हो गया वो जा सकते हैं। No. एग्जाम्पल 15, इफ x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, ये कई बार आया है बेटा क्वेश्चन, और x नॉट इक्वल्स टू वाई, प्रूव दैट dy by dx इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मेरी बात ना जरा ध्यान से सुनना, ये तुम्हें देखने में लग रहा है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, पर ये है नहीं। बट ये है नहीं। ये देखो, ये टर्म में लग रहा है कि मल्टीप्लाई में है ना, इस टर्म में भी लग रहा है कि मल्टीप्लाई में है, तो हम इसमें y और x को अलग अलग नहीं कर सकते, बट हम इसको कर सकते हैं। सी हाउ, पता क्यों कर सकते हैं? क्योंकि राइट में 0 है। अगर राइट में मेरे पास 0 के अलावा कोई और कांस्टेंट होता तो शायद तब मैं x और y को अलग अलग नहीं कर सकती थी, बट अब इजीली कर सकती हूँ। सी हाउ, किसी भी एक टर्म को इधर शिफ्ट किया तो x रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस के y रूट 1 प्लस एक्स आ जाएगा कि नहीं। और अब रूट हटाने के लिए क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x का तो स्क्वायर होगा और इधर पे रूट का साइन हट जाएगा, और जब इधर स्क्वायर होगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, और इधर से रूट हट जाएगा। हट जाएगा या नहीं? ठीक, अब एक्स स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ वाई स्क्वायर के अपॉन में आ रहा है 1 प्लस वाई, यानी आपकी एक्स की और वाई की टर्म्स जो है वो अलग अलग हो रही है, हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी इसको एज इट इज अगर डिफरेंशियल करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई, तो यहां पर ना आपके पास वाई का एक फंक्शन है, केवल वाई नहीं आ रहा, सिर्फ वाई का फंक्शन आ रहा है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूं, पहले रुक जाओ, इसको अलग अलग अपॉन ना करके यहीं से इसका ब्रैकेट खोल लो, पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और यहां से वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, और सारी टर्म को एक तरफ ले जाओ तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। आएगा कि नहीं? यहां तक बताओ, समझ आ गया कि नहीं? अब इसमें तो मैं लगा सकती हूँ थर्ड आइडेंटिटी, और इन दोनों में से मैं ले सकती हूँ कॉमन, ले सकती हूँ। बताना इसमें जरा आइडेंटिटी लगा के क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी लगाओगे? एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? एक्स वाई कॉमन ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा यहां से, एक एक्स बचेगा और एक माइनस के वाई बचेगा। फर्दर आप इन दोनों में से एक्स माइनस वाई वाला ब्रैकेट कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। बचा कि नहीं? बचा है ना। अब वो कह रहा है कि x जो है वो y के इक्वल नहीं है, x इज नॉट इज इक्वल्स टू y, क्वेश्चन में दे रखा है। अगर x y के इक्वल नहीं है, इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, नहीं होगी। तो यहां से जब x माइनस वाई 0 नहीं है तो कौन 0 हुआ, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये 0 बना।
दो ब्रैकेट की प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो कब पॉसिबल है, जब उसमें से एटलीस्ट एक 0 होना चाहिए, है ना। अब x माइनस वाई वाला ब्रैकेट 0 है नहीं, तो कौन 0 हुआ, ये 0 हुआ। यहां से आप y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हो। सी हाउ, इन दोनों में से y को कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स बच गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में x इधर शिफ्ट होगा, माइनस में जाएगा। अगले स्टेप में 1 प्लस एक्स शिफ्ट होगा, अपॉन में जाएगा। तो ये आपका बेसिकली एट डायरेक्ट y जो है वो x का फंक्शन बन गया। और अब आप जब यहाँ पे dy बाय dx करोगे तो सिंपली u अपॉन v रूल से आपका वो रिजल्ट आ जाएगा जो कि हमें प्रूव करना है। तो u अपॉन v का डैश u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, अदिति करना अप्लाई, -1, बिल्कुल सही, माइनस और माइनस का x एज इट इज, माइनस तो ये फॉर्मूला वाला है ना, जो रूल में है, और u की वैल्यू आपने इटसेल्फ माइनस में लिया तो वो u एज इट इज, v का 1 हो गया, ठीक है। और नीचे होल स्क्वायर, खोल दो जरा इसको ब्रैकेट को, -1 माइनस एक्स, ये दोनों कट गए। आई थिंक यही प्रूफ करना था, चेक करो जरा। इस क्वेश्चन पे अभी निशान लगा लो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने जरूर देना है, पर्टिकुलर ये ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये मैंने जरूर देना है, अंडरस्टैंड, ठीक। और इसी के जैसा जरा एक्सरसाइज खोलो। अच्छा, एक्सरसाइज में 0 वाला नहीं होगा, अभी नहीं होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेस्ड होगा, एग्जाम्पल 16 पे बेस्ड होगा। लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, एग्जाम्पल तू जा ना, तू जा। हाँ, एग्जाम्पल 16 नहीं आएगा, 2024, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तू वीडियो में देख लियो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख ले, 5 मिनट कोई फर्क नहीं पड़ता। तू 4:15 पे आया था, गौरव याद रखूंगी मैं। नहीं कोई नहीं, तू जा। इफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, गौरव जा, अभी कोई जाएगा नहीं, जा अपनी प्रिया मैडम के पास, वहां तो ये कुछ बोलता ही नहीं है, वहां नहीं बोलता ही है। हाँ, तो उसको मैडम रोज केक बना के खिलाती है ना, बहुत अच्छा होता है वो तो। यस मैम, हाँ जी मैम, वहां तो यही चलता है बस उसका। जेल वालों को भी मैटर देखना मिले खाने को, ध्यान के ऊपर बोलिएगा। हाँ जी, देखिए अब जरा लिसन, अब इस क्वेश्चन में चाहे तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, वो आपने खुद से ट्राई करना है। इसके भी 2 मेथड है, पहला तो डायरेक्ट की डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो तुम्हें खुद से करना है, ठीक है, वो तुम्हारा काम है। मैं जो बता रही हूं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लूंगी। सी हाउ, अगर मैं इसमें x को, ठीक है, x को अगर पुट कर दूं यहां सिंपली साइन थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x को, हाँ ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका रूट कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। यानी मैंने इसकी ब्रैकेट की और इसकी जगह ये रख के मेरा काम चल जाएगा। अब इसी तरीके से मैं y को अगर लेट करूं, अब मैं थीटा नहीं लेट करूंगी, कुछ और लेट करूंगी, लाइक मैंने y को लेट किया साइन फाई, कर सकती हूँ। तो मेरे पास 1 माइनस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई से कॉस स्क्वायर फाई, और क्योंकि इसका भी रूट है मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉस फाई, है ना। तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी आ गई और इसकी वैल्यू भी आ गई, और इसको मैं पुट कर दूं अपने क्वेश्चन में, यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस वाई। ठीक है, तो मेरे पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई, कॉस थीटा। यहां से रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन गई, कॉस 5। a एज इट इज, x की जगह मैंने क्या रखना था, साइन थीटा, और इसकी जगह साइन 5। बोलो जी, इतना समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, और आपने 11th क्लास में ना कॉस सी प्लस कॉस डी की और साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है। अब ये दोनों आइडेंटिटीज कोई नहीं बताएगा, सिर्फ कुणाल बताएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी। 2 sin c cos t बाय 2। इसमें कॉस कॉस के बीच में प्लस होता है तो साइन आता है, कॉस कॉस के बीच में प्लस होता है, cos आएगा। हाँ, तो 2 कॉस कॉस आएगा, c प्लस डी बाय 2 c माइनस डी बाय 2। साइन साइन के बीच में माइनस हो तो क्या आता है, sin cos साइन साइन के बीच में माइनस हो तो 2 कॉस साइन आता है। पहले c प्लस डी बाय 2, बाद में c माइनस डी बाय 2। राइट, अप्लाई कर दो दोनों जगह आइडेंटिटी और बताओ क्या लाइन बनेगी। अप्लाई कर दो इधर भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो लेफ्ट में क्या बन जाएगा, 2 कॉस थीटा प्लस 5 बाय 2 और कॉस थीटा माइनस 5 बाय 2। और राइट साइड में क्या बन जाएगा, 2 कॉस थीटा प्लस 5 बाय 2 और साइन थीटा माइनस 5 बाय 2। तो आपके पास इससे क्या हुआ, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो 2 और ये पहले वाली टर्म कट गई, कट गई कि नहीं, है ना। और यहां से जब आप इस साइन को इधर शिफ्ट करोगे तो कॉस थीटा माइनस 5 बाय 2 और अपॉन में साइन थीटा माइनस 5 बाय 2 और राइट में सिर्फ a रह गया, तो ये कॉस अपॉन साइन जो है वो कॉट बन गया, कॉट थीटा माइनस 5 बाय 2। और a क्योंकि कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो अगर मैं कॉट को इधर ले जाऊं तो जो कॉट इनवर्स a बनेगा वो भी मेरा कांस्टेंट ही रहेगा। रहेगा कि नहीं, रहेगा या नहीं। और इस 2 को भी इधर ले जाऊं तो थीटा माइनस 5 मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 कॉट इनवर्स a, जो भी अगेन कांस्टेंट रहा। तो मैं थीटा को रख सकती हूं साइन इनवर्स x और 5 को रख सकती हूं साइन इनवर्स y, और ये 2 कॉट इनवर्स a कांस्टेंट एज इट इज। और अब मैं इसका अगर डिफरेंशियल करूं तो क्योंकि मुझे साइन इनवर्स x का फॉर्मूला डायरेक्ट पता है, तो जब आपका d बाई डी एक्स करेंगे साइन इनवर्स x का, यहां से d बाई डी एक्स करेंगे साइन इनवर्स y का, तो यहां से d बाई डी एक्स होगा किसका, कांस्टेंट का। तो राइट हैंड साइड तो मेरी 0 बन गई, बन गई कि नहीं। और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, किसको याद है, गौरव। sin inverse x। हाँ, किसको याद है, अदिति, याद नहीं है किसी को। 1 अपॉन, शर्म कर लो कुछ, देख लो गौरव कितनी गलत बात है। तो साइन इनवर्स y का भी यही होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर और साथ में dy बाय dx। तो जब सेकंड वाली टर्म इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस में चली जाएगी, जाएगी कि नहीं, रूट माइनस 1 और ये यहां पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास dy बाय dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन 2024 में आया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब घर जाके पता क्या करना है, इसको बिना सब्स्टिट्यूशन के भी करके देखना, और अगर आपका उससे भी निकल जाता है और आपको अगर वो इजी लगता है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास 2 मेथड हो जाएंगे, राइट।
बाकी का काम कल करेंगे, इसके बाद लीव कर सकते हैं आप, तुम जा सकते हो। I am गुड इवनिंग जी।